बात बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्रिटिश पॉलिटिक्स बंद करो, बंद करो। मरना है नौकरी के लिए इस गेट पर मरेंगे। क्यों? हमारा जुड़िया में पानी जाता है, साला अमोनिया, हमारा गाय बैल मरता है, हमारा जले, यहाँ का आदमी मरे, यहाँ का जमीन में कारखाना खुले और बाहर का लोग भर्ती होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आ चुका हूँ फिर से एचईवाई सिंदरी प्लांट। और आज 1 फरवरी से यहाँ पर जो रैयत विस्थापित लोग हैं, यहाँ का जो ज़मीन गया है आदिवासी का, उन लोगों का अभी 1 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए। और उन लोगों का क्या कहना है, क्या मांग है, चलिए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे। और बंद करो, बंद करो, साठ गार्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहर से मजदूर लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरी मजदूर लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड में सब हम लोग एक है, एक है, एक है, झारखंड में सब एक है, एक है, एक है। हरल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरल इस वक्त देख सकते हैं अभी हम मौजूद है हल गेट के जस्ट सामने है ही। और यहाँ पर जो रैयत विस्थापित मजदूर है, जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है, उनका आज से धरना शुरुआत हो चुका है। आज 1 फरवरी से सत्याग्रह आंदोलन। तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सभी ग्रामीण बैठे हुए, क्या आखिर मजबूरी है। तो आप लोगों का क्या क्या मांग है हल प्रबंधन से? हर प्रबंधक से हम लोग का मांग है कि बेरोजगार को रोजगार मिले, जो बाहरी मजदूर से काम करा रहा है वो हम लोग ग्रामीण से काम कराएं। तो आज से आप लोग कितना दिन यहाँ पर? आज से हम लोग सत्याग्रह में हैं, 3 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में रहेंगे, उसके बाद 6 तारीख से हम लोग आमरण अनशन में बैठा रहेंगे। इसके बावजूद भी आपके बातों को नहीं रखा जाता है, तो आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? कंपनी अगर हमारी बातों को नहीं मानती है या हमारे बातों को नज़रअंदाज करती है तो भूख हड़ताल मतलब मरने की स्थिति, तो मरता क्या नहीं करता, मजबूरन होके कंपनी का गेट को हमको जाम करना पड़ेगा। और जाम करने के बाद उसमें जो उसका विधि व्यवस्था भंग या उसका उत्पादन में क्षति होगा, इसका जिम्मेवारी और जवाबदेही हल प्रबंधक की होगी, क्योंकि मैंने उनको पहले ही सूचना दे चुके हैं कि हम लोग इस तरह करेंगे। इससे पहले भी तो आप लोग एक बार आंदोलन किए थे यहाँ पर, क्या मुखिया जी की उपस्थिति में हम लोग का आंदोलन हो चुका है। मुखिया जी को आश्वासन दिया था कि 2 दिन बाद आपको फ़ोन किया जाएगा। हमारे मुखिया जी गेट पर आए, प्रबंधक को कॉल किए, लेकिन प्रबंधक ने कभी नहीं कहा कि हम आपसे बात करेंगे। वो कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, मतलब मुखिया जी का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह करके मुखिया जी को निराश हो लौटना पड़ेगा अपनी। प्रबंधन से जब वार्ता होता है यहाँ के मंत्री का, तो उन्होंने साफ ही कहा था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को तो 75% दिया गया है, फिर आप लोग बैठे हुए हैं। 75% में से 99% है जो सिंदरी में बाहरी है, 1% जो है जो स्थानीय है। ये जो बात है वो सच्चाई है। अगर प्रबंधक कहती है कि 75% आदमी स्थानीय है तो वो शपथ पत्र के माध्यम से बताएं और हम लोग को सुबह सबका गेट पास चेक करने के लिए दे, तो हम बता देंगे कि कौन बाहरी है और कौन भीतरी है। लेकिन प्रबंधन तो कहते हैं कि उस तरह का क्वालिफिकेशन नहीं है ग्रामीणों के पास और स्किल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ के लोगों को रखना नहीं चाहते हैं। प्रबंधक अभी तक रोजगार नीति बनाया नहीं है कि हम झाड़ू छाप के लिए हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या योग्यता चाहिए, या माल ढोआ के लिए क्या हमको झाड़ू योग्यता चाहिए। अभी तक प्रबंधक बनाया ही नहीं नियमावली। हमारे सामने में एक्सचेंज ऑफिस है, एक्सचेंज में कभी भी ये नहीं दिया है कि इस काम के लिए ये योग्यता चाहिए। तो यहाँ जो भी अभी वर्कर काम कर रहे हैं, जैसे प्लांट में अभी उत्पादन भी चल रहा है, तो वह किस आधार पर रखा गया है? ऐसे ही ना कुछ बहाली निकाला गया था? प्रबंधक जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर आदमी को रखा है। आपका लाठी मजबूत है तो प्रबंधक अपना आदमी रखेगा, आपका लाठी मजबूत नहीं है तो आपका आदमी को नहीं रखेगा। तो मतलब यहाँ के जिसका जमीन गया रैयत है, मूल निवासी आदिवासी है, उनको क्या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। बेरोजगारी जीवन से जीने से अच्छा है मर जाना। स्नात महतो छाताडाड़ पंचायत के जो मुखिया है, हमको काम नहीं मिला, हमारा बच्चा को काम नहीं मिला,
लड़का को काम नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग मुखिया का आधार पर यहाँ धरना का आयोजन किए हैं। ये धरना हम लोग को अनिश्चित कालों को चलेगा, जब तक हमारा लड़का को पंचायत में, हमारा लड़का भी है, हम भी है, और ये हमारा सदर पंचायत का लड़का को, नौजवान को जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम बैठल रहेंगे। चाहे इसमें हमको जितना करना पड़ेगा हम करेंगे। और इससे पहले यहाँ पर FCI खाद कारखाना था, तब यहाँ मतलब ग्रामीणों को लिया जाता है, नौकरी में लिया गया था। इससे पहले जो खाद कारखाना था, तो खाद कारखाना कैसे बना ये आपको मालूम है? 600,000 एकड़ जमीन खाद कारखाना बनाने के लिए भारत सरकार को दिया गया है। अब भारत सरकार यहाँ निर्माण किया खाद कारखाना। वो खाद कारखाना 50 साल चला। अब 50 साल चलने के बाद कारखाना बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर अभी कारखाना चालू हो गया। तो हम लोग जमीन दे के अभी टोकरी लेके भीख मांगने से भीख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग का जमीन गया हुआ है। हाँ। लेकिन अभी रोजगार जब आप लोग मांग रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। नहीं दे रहा है। एक कारखाना बंद हो गया, फिर कुछ दिन में नया कारखाना खुला। तो नया कारखाना खुलो चाहे पुराना कारखाना खुलो, हम नहीं जानता है। हम जानते हैं जब भारत सरकार को जो जमीन दिए हैं 600,000 एकड़ जमीन, वो आदमी हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट से हम नौकरी मांगेंगे, और नौकरी मांग के नौकरी हम करेंगे। पुनः विश्वास है हम नौकरी लेके रहेंगे, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग इसीलिए दिया है कि गांव को विकास होगा, झारखंड राज्य को विकास होगा, और डॉक्टर को भी बहाली होगा, इंजीनियर को बहाली होगा। उसमें हम क्षमता है डॉक्टर इंजीनियर, तो हम ही रहेंगे। नहीं है तो हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा। ये भी हमारा सोच है। यहाँ विकास होना चाहिए। विकास का जगह में हर जगह पर विनाश कर रहा है, आग को लगा रहा है। लेकिन हल प्रबंधक के द्वारा बात करने से पता चलता है कि यहाँ के ग्रामीण हमें ठीक ढंग से काम करने नहीं दे रहे हैं। सही ढंग से काम करेगा, आप उसको काम करवाइए। वहाँ एक आदमी रखिए अपना सुपरवाइजर। अगर नहीं रखता है तो यहाँ का विस्थापित ने वो फैक्ट्री को चला रहा था, एमोनिया नाइट्रेट प्लांट को हम लोग 24 घंटा चला रहा था। हमको रख लीजिए, हम दिखाएंगे कैसे काम करता है। और जो बाहर से आदमी बुलाते उसका क्या प्रैक्टिस है दिखाने का? हम लोग बोरा ढो रहा था, हम लोग प्रोडक्शन दे रहा था, हम लोग काम कर रहा था। हम लोग को उतना ये है, तरीका है। इससे पहले आप FCI में काम करते थे क्या? हाँ, यहाँ FCI में हम काम कर रहा था, एमोनिया नाइट्रेट प्लांट में, समझा? तो 50 किलो का बोरा हम माथा पर ढोता था। सुन, हमारा नाम पर जब लेटर आया दिल्ली से, तो प्लांट मैनेजर क्या था ना, एगो मद्रासी साहब था। प्लांट मैनेजर बोला जब भाई आप लोग का नाम पर चिट्ठी आया है, आप लोग का हम अपॉइंटमेंट कर देंगे तीनों शिफ्ट का आदमी को। लेकिन ये चिट्ठी में जाके आपका विधायक से साइन करा के लाइए। विधायक जी का घर गया, 30,000 रुपया लेके साइन नहीं किया, धरना पर बैठा दिया। आज यहाँ हम लोग गेट पर बैठे एडी बिल्डिंग का, और भीतर में जाके साठ गांठ कर लिया MLA साहब। हम लोग को सुधीर बातों बोला, वहाँ का कर्मचारी ऑफिस का बोला भाई हम जा रहे सिगरेट लाने, साहब बोला है। वो बता दिया कि तुम लोग का नौकरी नहीं होगा। आनंद बाबू का पेट भर गया, अब लोग घर जाओ। तो नौकरी नहीं हुआ, और हम लोग को चिट्ठी चला गया जहर नाम में। वो आदमी हम अभी भी जिंदा है। हम लोग साला नौकरी करता, समलापुर, छाताटाड़, कालीपुर, आसनमनी, शीतलपुर, इतना आदमी काम करता। उसमें से 2-4 को बिहारी था, गोवाला था, समझा? लेकिन जब मोदी जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, हाँ। तब तो बोले थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी बोला है रोजगार दिया जाएगा, तो मोदी जी का चमचा जो आया है चुतिया लोग, ये लोग कहाँ रोजगार देता है? ये लोग बाहर से साठ गांठ करता है। तो बाहर में फैक्ट्री खोल सकता है, यहाँ क्या खोला? ये जमीन छोड़ दो, हम लोग दूसरा कंपनी बुलाएंगे। मोदी जी को बोलेंगे कि भाई ये लोग नहीं चला सकता है, ये झारखंड के नाम पर दूसरा कंपनी को भेजिए, फैक्ट्री चलाएगा, फैक्ट्री बनाएगा। झारखंड का हक अधिकार है फैक्ट्री चलाने का। अभी हमारा झारखंड में इंजीनियर है, डॉक्टर है, सिस्टर है, सब कुछ है, फिटर है, ऑपरेटर है, सब है, किंतु नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा। लेने का लिए कहाँ बाहर से आदमी मंगा रहा है।
तो बाहर से जो किसको बुलाता है, जो हरल साहब का जो है फुआ है, चाचा है, भतीजा है, मामा है, रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार को लेके यह फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। यहाँ हमको बहाली करेगा, फैक्ट्री चलेगा। झारखंड का आदमी है और तुमने हमको क्या बोला, एक काम करने के लिए तुम लोग विस्थापित खतियान विस्थापित वाला आओ, हम काम देंगे। एक्शन का कार्ड ले आओ, हम काम देंगे। और तुम बोला जातीय आवासी बना के आओ, हम काम देंगे। अरे भाई, तुम झूठ बोल के इतना कागज हमको बना दिया। ठीक है, हम कागज बना लिया, कागज हमारा काम देगा। जातीय आवासी बनाया, हम लोग खतियानधारी खतियान नंबर लाया, हम लोग सारा कागजात लाया है, एक्शन का कार्ड भी कटाया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ हम लोग काम लेके रहेंगे। फैक्ट्री चलेगा तो झारखंडी काम करेगा, और नहीं तो फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले तो यहाँ विज्ञापन किया गया था कि एक्शन कार्ड आप कटाइए, उसके बाद आपको नौकरी में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को नहीं रखा गया। नहीं रखा है, तब ना हम लोग जुल्म किया है। तो अब हम लोग जुल्म करता है, सोच समझ के करता है। एक बार नहीं 10 बार करेंगे, लेकिन हम लोग ये जो जुल्म हुआ ना, ये जुल्म छोड़ने वाला नहीं है। जब तक नहीं हम लोगों को नौकरी मिलेगा, गेट पास बनेगा, तब तक हम लोग आंदोलन को चलाएंगे और लड़ेंगे, भरपूर लड़ेंगे। अमरन भी हम लोग अनशन करेंगे और अमरन भी हम लोग करके दिखा देंगे। कानूनी तरफ से लेते हैं, कानूनी तरफ से लड़के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे सरकार जो कुछ भी करे। मरना है नौकरी के लिए, इस गेट पर मरेंगे। क्यों? हमारा जुड़िया में पानी जाता है, साला अमोनिया, हमारा गाय बैल मरता है, हमारा सब्जी मर जाता है, हमारा घास जल जाता है। हमको क्या फायदा मिलता है? फायदा मिला नहीं। यहाँ पर घास जले, यहाँ का आदमी मरे, यहाँ का जमीन में कारखाना खुले और बाहर का लोग भर्ती होगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेगा। एक कतई हम बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चांद रहता है, सूरज रहता है, उस तरह हम लोग लड़ते लड़ते मरेंगे।